हेलो गाइस, मैं हूं विनय। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर जन्नत में। हम आपको आज मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन का किस तरीके से सॉल्विंग होती है, क्योंकि ये मैथ में सेकंड मैथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यूपी पुलिस में आने वाला है और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज अपन लोग मेंस्ट्रुएशन के सारे फॉर्मूलेज वगैरह देखने वाले हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस भी टाइप से वो भी देखने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहें और देखें कि किस तरीके के मेंस्ट्रुएशन का किस टॉपिक वाइज कैसे चलने वाले हैं। तो आज देखिए मेंस्ट्रुएशन के मेंस्ट्रुएशन यानी कि सेकंड मैथ का ये बढ़िया टॉपिक है और ये पूछा जा रहा है अपने यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस का एग्जाम आपको पता ही है, बहुत ही कम समय बचा है, 20 दिन बचे हैं, 18-20 दिन और होने वाला है। तो अपन लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ने वाले हैं, तो 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना पूरी है, याद रखें। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें जो आने वाले हैं क्वेश्चन, इसके अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूलेस वगैरह देखने वाले हैं। फॉर्मूला बिल्कुल रटना नहीं है, उस तरीके से समझना है और यदि फॉर्मूला अपन लोगों को याद है तो अपन इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पहले पूरा डिटेल में फॉर्मूलास देख लेते हैं, फिर इसके जो टाइप बनने वाले हैं क्वेश्चंस के वो भी अपन लोग इसमें करने वाले हैं। तो फिर इसके बाद फर्स्ट मैथ के भी कवर करने वाले हैं विद ट्रिक्स से जो भी चलने वाले हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहें और शेयर भी कर दें यदि अच्छा लग रहा है तो। इसमें अपन लोग पहले मेंस्ट्रुएशन में अपन 2D आकृति और 3D आकृति, क्या है 2D और 3D, दो टाइप से बांटी गई है, दो टाइप से। इसमें अपन लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल की गणना करते हैं, इसमें करते हैं आयतन की गणना करते हैं। ठीक है सर, तो अपन को क्या करना है, पहले 2D आकृति के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन टाइप से इसमें आकृतियां आने वाली हैं 2D में। 2D में आकृतियां कौन कौन से पूछेगा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे अपन, वर्ग, स्क्वायर यानी कि वर्ग पढ़ने वाले हैं। वर्ग की आकृति क्या होने वाली है, इस टाइप से, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। क्या होंगी, चारों भुजाएं बराबर। वर्ग की प्रॉपर्टीज बोलती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जो भी दिया है उसकी चारों भुजाएं बराबर रहेंगी। क्लियर है, इसलिए इसको वर्ग। ठीक है, अब इसमें वर्ग में सबसे पहला क्वेश्चन या फॉर्मूला की बात करें तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अब आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई इसकी कितनी रहेगी, देखिए यहाँ पे a, चौड़ाई कितनी है a, तो a इंटू ए बन के क्या बना दिया अपन ने इसको a स्क्वायर। यानी कि हम कहें कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो a इंटू ए बोले तो डायरेक्टली a स्क्वायर। ये मात्रा यानी कि देखो सेंटीमीटर रहेगा तो स्क्वायर लगा देंगे, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई का करेंगे तो भी ये स्क्वायर में होने वाला है। क्लियर, अब ये क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल के बाद इसमें क्या पूछेगा, विकर्ण। क्या पूछ लेगा इसमें, विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या बनेगा, और आपने पाइथागोरस में पढ़ी है जो विकर्ण के फॉर्मूले में यूज होने वाली है। क्लियर है, जैसे कि मान लो ये अपना है, अपन ने क्या किया, इसी को ये निकाल लिया ट्रायंगल। ये ट्रायंगल निकला है जो पाइथागोरस प्रमेय बोलती क्या है, देखिए जरा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2a स्क्वायर। ये यहां जाके क्या बना देगा, रूट 2a स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकल आएगा, इसका डबल ए स्क्वायर ए रूट 2। तो डायरेक्टली अपन को इतना बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ए रूट 2। ए रूट 2 भुजा के साथ में रूट 2 जोड़ दो, ये सेंटीमीटर या मीटर होगा। ठीक है सर, अब आता है बात परिमाप की। किसकी आती है, परिमाप। देखो परिमाप के बारे में समझो। परिमाप होता क्या है, जो भी आकृति अपने पास है, आकृति की सभी जो भुजाएं हैं, सभी भुजाओं की एडिशन, मतलब सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। यानी इसमें 4 भुजाएं, तो 4 भुजाओं को पल्लू जोड़ देंगे, 4 भुजाओं को जोड़ देंगे तो यानी 4 भुजाएं में क्या है, देखिए 4 बार ए है तो सीधा कहेंगे क्या हो गया, 4a। तो इसमें परिमाप जब निकालने के लिए कहे तो 4a का यूज करने वाले हैं पल्लू। ठीक है, अब इसी में अपन लोग क्या करते, ये हो गया। इसी में आप पढ़ेंगे अपन लोग क्या है, आयत। क्या पढ़ेंगे अपन, आयत।
आयत किस तरीके से बनेगा, आयत की प्रॉपर्टीज होती है कि आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होने वाली है, ठीक है। अब जैसे हमने L मान लिया, इसको B मान लिया, बात इसमें भी आती है कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। क्षेत्रफल का एक ही फार्मूला है अपना, L इंटू बी, L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई ही निकालेंगे। जब आयत का क्षेत्रफल निकालने को कहें तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही निकालने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें विकर्ण अपन ने निकाला था तो विकर्ण इसमें भी निकलेगा, ठीक है सर। विकर्ण क्या है, ये चीज अपनी क्या हो जाएगी, ये विकर्ण, ये क्या होने वाली है, विकर्ण, विकर्ण होने वाली है। वही पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगने वाली है। तो विकर्ण का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर वही लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। विकर्ण का फॉर्मूला हो गया जी, विकर्ण का फॉर्मूला, यानी पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है ना। तो दो छोटी तो ये विकर्ण इसके बराबर हो गया, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अपन ने इसमें परिमाप, इसकी बात भी करेंगे, परिमाप कैसे निकल देगा, सभी भुजाओं का फिर से योग। इसमें भुजाएं क्या है अपने पास, चार, इसमें भी भुजाएं, तो एल एल ये, तो इसे यहाँ पे दो बार काउंट होने वाली है क्योंकि एल प्लस बी प्लस एल बी, तो ये क्या हो, दो बार हो गया, इसलिए दो कॉमन निकल के आ जाएगा, 2l प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2l प्लस बी होने वाला है ना। दो बार काउंट हो रहा है, सब चीजें दो बार हो रही है क्योंकि दो रहे काउंट, ठीक है। तो इसमें 12 प्लस डायरेक्टली परिमाप का फॉर्मूला आ जाए अपने पास, पैरामीटर बोलते हैं, तो ये इसमें क्या होगा, ये होने वाला है, ठीक है, परिमाप का योग है। अब बात करेंगे इसमें अपन ने देखा है वर्ग में क्षेत्रफल, ठीक है, विकर्ण a√2, परिमाप 4a। आयत की बात करें l इंटू बी हो गया है, विकर्ण हो गया है अपने पास के स्क्वायर विभाजन, परिमाप ये हो गया। अब इसमें एक याद रहे, डायरेक्टली क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ, जैसे रास्ते की चौड़ाई निकालनी हो, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, रास्ते का क्षेत्रफल आयत में, जैसे कहेगा, जैसे आयत दे दिया, उसने आयत दे दिया, अब आयत में कहेगा कि इसकी एक आयताकार एक कमरा है, कुछ भी बगीचा है, तो उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते में रेवड़ी बिछाने का खर्चा पूछ लेता है इस जगह, तो अपन को सॉल्व करना पड़ेगा रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन, आइए देखते हैं। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है, देखो 2d l प्लस बी प्लस माइनस 2d, 2d l प्लस बी प्लस माइनस 2d। ये अपने पास d जो है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई है, जो जितने मीटर चौड़ा रास्ता बनेगा वो है, ठीक है। अपने पास l क्या है, लंबाई है सर, b क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। और देखो ये d तो फिर वही का वही होने वाला है, प्लस कब लगेगा, जब बाहर रास्ता बने, ठीक है, माइनस जब अंदर रास्ता बने, ठीक है सर। अब ये हो गया। ऐसे ही वर्ग में भी देख लेते हैं अपन लोग, वर्ग में क्या होने वाला है, वर्ग में रास्ते का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, वर्ग में रास्ते का क्षेत्रफल। तो वर्ग में रास्ते का क्षेत्रफल के लिए होता है 4d a प्लस माइनस d, फिर d वही हो गया रास्ते की चौड़ाई, क्या हो जाएगी, रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी अपनी भुजा, जो वर्ग की जो भुजा है वो हो जाएगी, और प्लस क्या होगा बाहर के लिए, और माइनस अंदर जब ये रास्ता बनाया जाएगा, ठीक है। आयत और वर्ग से ये क्वेश्चन पूछने वाला है, क्वेश्चन अपन लोग बाद में करेंगे, ये थोड़ा समझ लेते हैं फॉर्मूलास के बारे में, ठीक है। अब एक अपन वृत्त के बारे में पढ़ते हैं, ये है सर्कल, ठीक है। अब वृत्त की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, जैसे अपन एक वृत्त बनाया, ठीक है सर, ये इसका केंद्र बिंदु है। आपको पता है वृत्त बोलता है कि केंद्र बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श होती हुई रेखा सब क्या है, त्रिज्या। केंद्र से जो खींची गई रेखा कहीं भी खींच दोगे तो वो क्या कहलाएंगे, अपनी त्रिज्या। और इसमें एक मोस्ट पॉइंट याद रखें, जो लाइन खींची जाती है वो क्या होती है, जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा या सरल रेखा है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा या सरल रेखा व्यास होती है, क्या होती है, व्यास। यानी कि एक बात बताओ, जो वृत्त की सबसे बड़ी रेखा कहां से खींची जाएगी, सेंटर से होती हुई जो रेखा जाने वाली है वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो वो वृत्त की क्या कहलाएगी, व्यास।
त्रिज्या का डबल ही व्यास होता है। क्या होता है? त्रिज्या का डबल ही व्यास होता है। त्रिज्या अपनी r है, एक r और यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी d बराबर 2r। क्या होगा? d बराबर 2r, यानी कि त्रिज्या का डबल क्या हो गया? अपना व्यास। ठीक है, जब कभी व्यास दे दें तो व्यास का उसमें रोल होता नहीं है, जैसे कि क्योंकि फॉर्मूले में r रह आता है, तो r अपन लोग कैसे करेंगे? व्यास का आधा कर देंगे। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? व्यास जी होगा। अब इसमें वृत्त का इसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा अपन को। वृत्त का क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। एक अपने वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब वृत्त की परिधि, इसमें क्या होगी? परिधि, वही बात हो गई। ये आकृतियों में भुजाएं चली जाती, ये सर्कल गोल हो गया। ठीक है, तो उसको परिमाप की जगह परिधि बोलने लगते हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? इसका 2πr, याद कर लेंगे अपन। 22/7 रख देंगे तो इसको सॉल्व करने का 22, ये हो जाएगा 44। डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि 44/7 इंटू r। तो ये वृत्त की परिधि हो गई। क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गई। ठीक है, परिमाप को परिधि बोल देते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, विकर्ण नहीं पूछा जाता। अब इसमें क्वेश्चन आता है, ये बताइए जैसे अपन लोग ये पॉइंट है, पॉइंट पे प्रकार रख के अपन लोग क्या बाउंड्री लाइन पे कट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं कट? जैसे सुनिए, चाप बोलते हैं उसको। यहां से आपने एक कट यहां लगा, एक कट यहां लगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? जैसे सपोज ये बन जाएगा। ठीक है, ये थीटा अपन को दिया रहेगा, कहेगा चाप की लंबाई बताइए। क्या बताइए? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई निकालिए। तो ये बताइए चाप यानी जो कट लगाया है अपन ने, तो कहां लगाया है कट? बाउंड्री लाइन पे, यानी परिधि पर लगाया है। यानी कट कहां लगाया है? परिधि। तो परिधि का जो फॉर्मूला, यानी इसमें क्वेश्चन पूछेगा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? 2πr, जो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है वो रख देंगे अपन लोग। 2πr इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। आपको पता है पूरा सर्किल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और जो अपन को एंगल दिया रहेगा वो अपन लोग यहाँ रख देंगे। तो 2πr थीटा बाई 360 डिग्री, ये हो गया चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला। फिर से समझे, ये चाप अपन ने कहां लगाया? बाउंड्री लाइन पे कट किया, तो अपन ने परिधि पे लगाया, तो परिधि पे फॉर्मूला लगाकर अपन ने इतना सॉल्व कर लिया। अब इसी में क्वेश्चन पूछेगा ये वृत्तखंड, वृत्तखंड यानी कि इसी में से एक टुकड़ा काट लिया जाए। कहेगा इतना चाप लगा, इतने थीटा है, तो इसमें एक वृत्तखंड काटा गया है, वृत्तखंड की क्षेत्रफल बताइए। तो अपन क्या करेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है अपन को। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका ही तो टुकड़ा निकालेंगे ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास? पाई आर स्क्वायर। जब उसी में से टुकड़ा निकलना है तो इंटू बाई थीटा बाई 360 कर देंगे, तो फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये कौन? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यानी वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या हो गई? ये बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, ये और ये पूछने वाला। अब एक क्वेश्चन इसमें बनेगा, कुल चक्कर बराबर कुल दूरी अपॉन एक चक्कर की दूरी, या इसको परिधि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परिधि। जैसे कि आप बताइए अभी रनिंग होगी यूपीएससी की, तो उसमें कितने अपन को 12 राउंड लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 12 राउंड, और एक राउंड 400 मीटर का है। तो क्वेश्चन वही बनेगा कि कुल दूरी है जितनी भी दे देगा, कुल चक्कर पूछ लेगा कभी। इसमें ये दोनों चीजें देंगे, परिधि में से बोले तो उसमें से आर की वैल्यू त्रिज्या पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? कुल चक्कर बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर की दूरी, यानी इसको परिधि कहते हैं। एक चक्कर आपने वृत्त का घूम लिया तो वो परिधि के बराबर ही तो है, या तो एक चक्कर बोल लिया परिधि बोल दो, यानी 2πr। एक पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ पर आ गए तो क्या है वापस सी उसमें, तो क्या हुई? इसकी वृत्त की परिधि हुई। वृत्त के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, क्षेत्रफल, परिधि, चाप की लंबाई, वृत्त का खंड, वृत्तखंड का, और कुल चक्कर। आयत में आपको ये क्षेत्रफल, विकर्ण, परिमाप, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का हम बेसिक भी बता देंगे किस तरीके का होगा, लेकिन डायरेक्टली यदि अपन को रास्ते की चौड़ाई दी है, एल ओ बी तो दी रही, तो कहेंगे रास्ते का क्षेत्रफल यदि डायरेक्टली निकालना है तो अपन ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। और एक ही वर्ग में 3 फॉर्मूले इसमें भी, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2D आकृति के। यदि इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। इसके बाद त्रिभुज, इसके बाद मोस्टली आते हैं त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद
देखिए जरा फटाफट से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। अब त्रिभुज, इसमें आता है त्रिभुज की आकृति आती है। मेंसुरेशन क्या है, अपने 2 मार्क्स की आपको पता है, मतलब 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स के हो गए कि नहीं हो गए? 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हो गए। अब अपन लोगों को क्या पढ़ना है? त्रिभुज। क्या पढ़ना है? त्रिभुज। त्रिभुज 5 प्रकार के त्रिभुज हैं, मोस्टली 2-3 प्रकार के ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। पढ़ ले रहे, पांचों पढ़ ले रहे अपन लोग। देखिए त्रिभुज क्या है, सुनिए, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर 3D क्या करती है त्रिभुज, ट्रायंगल है ना। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होने वाली है? 3 भुजाएं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होने वाली है? 3 भुजाएं। त्रिभुज अपना किसी के तरीके से 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, आपको पता है। इनके सभी कोणों का योग कितना होता है? कोणों का योग 180 कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तीनों कोण होंगी 3 भुजाएं, ठीक है। सबसे पहला त्रिभुज अपन लोग पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज। पहला त्रिभुज पढ़ने वाले हैं अपन लोग समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये तो त्रिभुज का हमने बता दिया, तो इधर पे बनाएंगे अपन एक त्रिभुज बनाने वाले हैं, इनके 5 कर देंगे अपन, ठीक है। देखो समकोण त्रिभुज क्या कहता है, ये 90 डिग्री, कितना है? 90 डिग्री, यानी कि एक पॉइंट पर एक 90 डिग्री, सीधा लंबवत एक, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कौन सी होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण, हमेशा ही कर्ण होती है। और आधार और ऊंचाई या लंबाई, ये वाली आधार, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। चाहे तुम इसको इस तरफ से पलट दोगे, ये बात समझोगे, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होने वाली है ना। ये दोनों भुजाएं आपस में अलग हो सकती है, ये वाली बड़ी, ये आधार मान लो इसको, ये लंब मान लो, क्या मान लो? लंब, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सुनो, कुछ भी कुछ नाम दे दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी नाम में क्या रखा है ना, काम की बात करो। तो ये हो गया। अब इसमें अपन लोग क्या करेंगे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वही, ये कॉमन, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? क्षेत्रफल। क्या करेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या? आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई या ये लंब है ना, यही ऊंचाई है, ये क्या है? यही अपनी ऊंचाई कहलाती है। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले में जब अपन समकोण त्रिभुज जब पूछेगा, तो ये इसमें अपन लोग समकोण त्रिभुज पहचान करने की, जैसे अभी क्या है कि इसमें जो सभी भुजाएं अलग अलग रहेंगी, ये सभी भुजाएं अलग अलग रहेंगी, इसको अपन लोग किसके साथ मैच कर सकते हैं? जैसे विषमबाहु आएगा, विषमबाहु में क्या सही भुजाएं अलग, यदि इसकी भाई प्रॉपर्टीज क्या बताई थी हमने, याद करो। पाइथागोरस प्रमेय में लगती कि नहीं लगती भाई साहब? पाइथागोरस प्रमेय में लगती कि नहीं लगती? मतलब 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम यदि बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर है, तो वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यानी कि इसमें 90 डिग्री का एक कोण बनेगा, बाकी के 2 कोण भी 90 के हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें आपने क्योंकि ज्यामिति तो नहीं वो पूछेगा, इसमें अपना यही पूछेगा, ठीक है। कोण तो पूछने वाला है नहीं क्योंकि वो, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो गया। अब ये बताइए, अब अपन लोग क्या करते हैं, किसी भुजा दे देते हैं, ए बी सी कुछ भी दे देते हैं, ठीक है सर। इनकी भुजाओं का कुछ भी दे दो, ए बी सी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब परिमाप क्या बताया था हमने? परिमाप बताओ जरा, परिमाप क्या बताया था? परिमाप होता क्या है? हमेशा सभी आकृति जितनी भी हों, उनकी आकृतियों के सभी भुजाओं का योग, यानी कि इसमें भुजाएं क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि परिमाप में भुजाएं कितनी है? मतलब इसमें 3 ही है, तो 3 ए प्लस बी प्लस सी हो गया, तो इसका परिमाप है। क्षेत्रफल किससे निकलेगा? इससे निकल जाएगा, ठीक है। आधार इसमें दे देगा वो, तो अपन लोग निकाल देंगे, ठीक है। आ जाओ, ये कौन पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल याद रखना इसको, ठीक है। अब दूसरा इसी में रखते हैं अपन लोग, इसमें और ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, यही पूछेगा। अब आते हैं विषमबाहु। क्या आते हैं? विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, हिंदी ही पढ़ा रहा है, ठीक है, हिंदी में। चलो, विषमबाहु त्रिभुज। अब क्या है विषमबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है? देखो, विषमबाहु यानी ऑलरेडी वो बोल रहा है विषम, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग विषम हो, क्या हो? विषम, कोई भी मैच नहीं करेगी, ए बी सी अलग अलग रहेंगी, इसमें भी अलग अलग रहेंगी,
इसमें भी अलग रहेंगे। इसमें अलग रहने का क्या है, जैसे कुछ भी बना देंगे अपन, आड़ा टेढ़ा कुछ भी बना दिया, ठीक है सर, ए बी सी कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, तो ये विषम बाहु है, उसमें हो जाएगा, तो इसलिए वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा हीरोस फॉर्मूला, पढ़ा है हीरोस फॉर्मूला। हीरोस फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं हीरोस फॉर्मूला, हीरोस फॉर्मूला, क्लियर। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका अपन लोगों को एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल इसका निकालना है, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b s माइनस c, क्या है s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है। आप कहेंगे s क्या है, s क्या होता है अर्ध परिमाप, s क्या होता है, s क्या होता है अर्ध परिमाप, अर्ध, इसको लिखेंगे ऐसे अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का जो आधा कर देंगे वो s होगा। तो s कैसे निकलेगा, पहले तो ये बताओ परिमाप निकलता कैसे, सभी भुजाओं का योग होता कि नहीं होता। तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्या समझे, अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो s अपन लोग ये पुट कर देंगे, a b c अपन को दे रखी होगी, तो अपन इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। आपको पता है, अब इसमें हम परिमाप कहें, क्या करेंगे, परिमाप, वही बात होगी कि नहीं होगी, परिमाप सभी भुजाओं का योग, परिमाप सभी भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है सर, समझ में आ रहा है बिल्कुल, a प्लस बी प्लस सी, क्लियर है ना। परिमाप, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, क्लियर। और इसका हीरोस फॉर्मूले से अपन लोग क्या निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, विषम बाहु का क्षेत्रफल ऐसे, और पर इससे निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे याद हो गया। तो पर विषम बाहु अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तीसरा आपको समझा होगा, समबाहु त्रिभुज, कौन सा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, बोलने पे आ रहा है समबाहु, मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, समबाहु, तीन भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खींच देते लाइन, ठीक है, ठीक है, आजा। एक अपन ने एक बनाया है समबाहु त्रिभुज, इसकी क्या भुजाएं बराबर, ये टेढ़ा हो गया, ये क्या हो गई, सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं समबाहु, ये देख याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा वो, ठीक है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, परिमाप बताइए आप, चलो परिमाप बताइए क्या होगा इसका, सभी भुजाएं योग, 3a है भाई, तो क्या हो जाएगा 3a, परिमाप क्या हो जाएगा इसका 3a, वेरी सिंपल, याद रखना, कोई रटना नहीं है इसको, क्लियर है, चलो ठीक है। अब इसमें एक लंबवत ऊंचाई भी कभी कभार बिल्कुल पूछ लेता है, ये क्या है, किसी पॉइंट पर सीधी लंबवत जो वो काउंट काय में होती है, ऊंचाई में, किसमें होती है, ऊंचाई, ये अपनी क्या हो जाएगी h, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है अपन को, ठीक है, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है √3a²/4, इसका फॉर्मूला होता है √3a²/4, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो √3a²/4, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। इसकी ऊंचाई निकालनी है आपको, ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं रटो, देखो सीधा याद करो, 2 से यहां भाग दे दिया, क्या कर दिया, 2 से यहां मान लो काट दिया अपन, ठीक है, कितना सरल था, 2 से यहां काट दिया, ऊंचाई हो गई, रटना है नहीं, उसी में से आगे कि नहीं आगे, चलो ठीक है। h बराबर √3a/2, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ऊंचाई हो गई, यही पूछने वाला है। इसमें सभी कोण कितने के हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, इसमें कोण कितने कितने के हो जाएंगे, 60-60 डिग्री, क्योंकि समान है तो 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है सर, समझ में आ रहा, ये है समबाहु त्रिभुज, ये अपने 3 त्रिभुज हो गए, इसी में अपन ने क्या किया, 3 चीजें भी कम से कम हो गई, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब इसमें चौथा अपन लोग पढ़ लेते हैं, चौथा समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है कि नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु बोल रहा है कि इसकी क्या होगी, 2 भुजाएं बराबर होने वाली है, क्या भुजाएं बराबर होने वाली, समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। देखो कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी, हमने मान लिया, ये मान लिया, चलो ठीक है,
क्या मान लिया ये, ठीक है। समद्विबाहु कोई सी भी मान सकती है, जो उसमें दिया है क्वेश्चन अब करेंगे बहुत अच्छे से बढ़िया, ठीक है। तो इसका हम परिमाप कहें आपसे, तो परिमाप क्या निकाल दोगे इसका बता जरा। एक ए जे है, एक जे है, एक बी है, समझे। तो 2ab ऐसे लिख सकते हैं, 2ab परिमाप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। परिमाप तो वही है, सभी भुजाओं का योग, पहले से बताया, ठीक है। समझो इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो अपन क्या करेंगे, ह्यूरिस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, ह्यूरिस फॉर्मूला का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा फॉर्मूला, इसी को यूज करेंगे। तो रूट के अंदर s माइनस ए, फिर s माइनस ए और s माइनस बी, क्या कर देंगे s माइनस बी, ठीक है। फिर से वही बात होगी, ये अपन ने दो बार a क्यों ले लिया, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है। अपन मान ले रहे हैं कि ये a दो बराबर है और b ये हो, तीनों भुजाएं हो गई। s अपना क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, देखिए सर a बताया अपन ने, s बताया, ठीक है। तो s यहां पुट कर दे, a यहां a और b कर दे, तो इसका क्षेत्रफल अपन ये निकाल लेंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा सबसे ज्यादा पूछने वाला ये है, ये तीन में से ज्यादा पूछे, इसमें पूछ ले तो पूछ ले बात है। आप पढ़ेंगे एक अपन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्या है, समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये क्या बोलना चाह रहा है कि समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं और एक समकोण भी बनेगा इसमें, मतलब इसमें 90 डिग्री कोण बनने वाला है। जैसे समकोण में अपन ने 90 डिग्री कोण बनाया था, लेकिन इसमें भुजाएं बराबर तो थी नहीं, इसमें क्या है, समद्विबाहु, इसमें दो भुजाओं को बराबर करके 90 डिग्री ही बनाना है, तो ये बिल्कुल समकोण इसके ही एक जैसा ही बनेगा, यानी कि इसमें अपन लोग 90 डिग्री इसमें देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, 90 डिग्री, क्लियर है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब भुजाएं कोई सी भी बराबर हो सकती है, ये तो बराबर, ये बराबर होंगी कि नहीं होंगी, विकर्ण हमेशा बराबर होता है, बड़ा होता है इससे, इसको a मान लिया, मान लो इसको b मान लिया, विकर्ण, क्लियर है। तो अपन इसका फिर से परिमाप की बात करें, परिमाप क्या होने वाला है, डबल a प्लस बी, मतलब दो बार a प्लस बी, है ना, सीधा 2a, ठीक है। ये अपना परिमाप हो, कितना हो गया परिमाप। अब इसमें अपन लोगों को क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बटे 4, ठीक है सर, या फिर एक होता है आधार का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इससे अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये कर्ण दे दे, आधार दे दे, और लंब या ऊंचाई बात एक ही है, ठीक है। ठीक है, अपन को क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर बाई 4 या आधार का स्क्वायर बाई 2 या लंब का स्क्वायर बाई 2, ये कर देंगे तो डायरेक्ट क्षेत्रफल निकल आएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या है, परिमाप 2a प्लस b हो गया, क्षेत्रफल क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बाई 4 हो गया, या आधार का स्क्वायर बाई 2 हो गया, या लंब का स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन लोग करके इसमें निकाल दिए, ये क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु यानी कि पांचों फॉर्मूले हो गए इसके भी, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। समकोण त्रिभुज अपने 90 डिग्री का बन जाएगा इसमें, क्लियर है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई इसमें लगा सकते हैं। ये 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये कॉमन फार्मूला है, ये मैक्सिमम ज्यादातर सब जगह फिट हो जाता है, क्लियर है। अब देखो परिमाप क्या होता है, मतलब सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग कर देंगे, और विषमबाहु के लिए क्या हो जाएगा, ह्यूरिस फार्मूला लगेगा, विषमबाहु के लिए क्या लगेगा, ह्यूरिस फार्मूला लगेगा, क्लियर है। ये क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c हो जाता है। s क्या होता है अपना अर्ध परिमाप, जो परिमाप रहेगा उसका आधा अपन लोग कर देंगे तो s रख देंगे, ये वेरी सिंपल। परिमाप क्या हो जाएगा भाई, a प्लस b प्लस c। समबाहु त्रिभुज ये अपन को याद कर लेना, एक √3a स्क्वायर बाई 4 और ऊंचाई के लिए √3a बाई 2, ठीक है। इसमें सभी कोण 60 डिग्री के हो जाएंगे। परिमाप क्या हो जाएगा इसका 3, इससे क्वेश्चन काफी अच्छे बन जाते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं तो क्वेश्चन बाद में आएंगे। देखो इसमें क्या है, इधर ही लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, चलो स्टार बना के लिख लेना। देखो ये समबाहु त्रिभुज है, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा या बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछेगा, क्या भाई, जैसे एक अपन ने समबाहु बनाया, ठीक है सर, इसमें एक पॉइंट इधर पे क्या है, सर्कल बना दिया, दिख रहा है, एक अंतःवृत्त बन गया, ठीक है। तो इसमें आएगा समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की
अंता अंतःवृत्त अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 क्या आएगी इसकी a/2√3। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है यदि डायरेक्टली इसकी फॉर्मूले अभी समझ लो, क्वेश्चन जैसे आएंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। फिर क्या है, एक आएगा समबाहु। अब अपन क्या बनाएंगे, एक समबाहु बनाया, एक सर्किल बनेगा इसके चारों ओर बाहर की तरफ से। कैसे बनेगा, बाहर, ठीक है। तो इसमें आएगा आप समबाहु त्रिभुज में बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी a/√3। क्या हो जाएगी a/√3 और ये हो जाएगी a/2√3। ये क्वेश्चन भी बनते हैं इससे, क्वेश्चन अक्सर फिर सब में जब पढ़ेंगे अपन। तो त्रिभुज में जो एक अंतःवृत्त बनता है, एक बाह्यवृत्त बनता है, तो ये दोनों के लिए क्या होगा, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये अपने पास आ रही है, निकालना पड़ेगा। ये अपन को ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा रहेगी और √3 अपना अलग ही रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले इधर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपने क्या होगा, मेंसुरेशन की 2D की आकृति के मैक्सिमम अपन ने ये वाले निपटा दिए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आइए आप देखते हैं 3D के, यानी कि अपन लोग आज फॉर्मूलेस का पूरा कर लेते हैं विस्तार से, तो देखते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पढ़ते हैं अपन लोग 3D वाले। कौन से 3D वाले, ठीक है। अब 3D में अपन लोगों को 3-4 आकृतियां मोस्टली ध्यान रखना है जो ज्यादा पूछी जाती हैं। तीसरी आकृति, थर्ड वाली, मतलब इसमें क्या है, सबसे ज्यादा गोला हो गया, ठीक है, शंकु, गोलक, ये चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक है। आपको पता है कि एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए तैयारी अपनी जारी रखें, रिवीजन करते रहें बढ़िया से। कॉन्सेप्ट 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। देखो सबसे पहले अपन 3D बात करें। 3D में जैसे अपन ने वर्ग पढ़ा था, वर्ग को अपन घन के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे घन, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर थी, तो घन में भी सभी भुजाएं बराबर होंगी। आयत में घनाभ के रूप में उसको चेंज कर देंगे अपन लोग, ठीक है। ये 3D आकृतियां पढ़नी। अब क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग, 3D के फॉर्मूले देखने वाले हैं, ठीक है। फटाक से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले अपन नंबर 1 पे पढ़ते हैं घन। क्या पढ़ते हैं, घन, क्यूबॉइड बोलते हैं, ये घन अपना बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके का नहीं रहेगा, इस तरीके, ठीक है। घन ये बनता है अपना जी, इसमें भुजाएं बराबर है, ठीक है। आपको ये पता है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई रहती थी, इसमें ऊंचाई भी होने वाली है ना, तभी तो इसका आयतन निकलेगा। क्या निकलेगा, क्षेत्रफल की जगह निकलेगा आयतन। क्लियर है। आज इस वीडियो में आपको फॉर्मूले पूरे करा दे रहा हूं, कि जैसे कि मान लो बाई चांस कोई छूट जाए तो देखिए, नहीं तो काफी पूरे करा देंगे अपन लोग, ठीक है। इसमें घन का क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन। सबसे पहले हम घन का आयतन निकालेंगे, ठीक है। घन का आयतन क्या हो गई, L इंटू बी इंटू एच। क्या हो जाएगा, जैसे चलता है लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, समान है ना। जब सब समान है तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन डायरेक्टली यहाँ क्या कर दे अपन, ए क्यू। क्या कर दे, ए क्यू, क्योंकि इसको तुम आपने लिखा L इंटू बी इंटू एच लिखा, ये है, ये है, ये तभी जाके तो बन गया ए क्यू। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ये घन का आयतन हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे अपन लोग उसमें पढ़ते थे परिमाप पढ़ते थे। अब परिमाप जैसे इसमें भी हो जाएगा, जैसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा, तो अपन को ये याद रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले इसका विकर्ण के बारे में बात करते हैं। आप ये बताइए, सबसे पहले इसका विकर्ण देखते हैं। क्या करते हैं, विकर्ण क्या होता है। आपने वर्ग में क्या पढ़ा था, a√2 पढ़ा था, क्योंकि उसमें 2 भुजाएं थी,
ठीक है, इसमें ऊंचाई भी है, तो a√3 याद कर लेंगे इसको, कोई रटने की जरूरत नहीं, a√3 कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, क्या कर लेंगे, ठीक है, ये अपना हो गया आयतन हो गया। ठीक है, वॉल्यूम बोलते हैं इसको, v बराबर अपन लोग इसको आराम से लिख सकते हैं, इसको डिब्बे में पैक कर दो इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अपन लोगों को फॉर्मूले आएंगे तो फट से ये क्वेश्चन होने वाले हैं। 2 क्वेश्चन 4 नंबर पक्के, 2 क्वेश्चन करके 4 नंबर मिनिमम पक्के होने वाले हैं। याद रखना 4 सेट बनने वाले हैं, 4 सेट में 2-2 क्वेश्चन की आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि उसने डायरेक्टली सिलेबस में दे के रखा है। ठीक है, तो आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है ना, चलो तो ये हो गया, 2 के 3 भी आ जाए तो भी कुछ नहीं, मिनिमम 2 तो आने वाले हैं। ठीक है, ये सब विकर्ण हो गया। अब विकर्ण के बाद इसमें पढ़ेंगे हम घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब सुनो, देखो अभी अपन उसमें पढ़ रहे थे, ये तो उसमें क्या हो रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, क्योंकि उसमें 2 भुजाएं थी। अब इसमें ऊंचाई भी काउंट हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें क्यूब चलेगा। क्या चलेगा, क्यूब। तो यहाँ पर याद रखना कि सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी आपको दिया होगा तो आपको लगा देना। ठीक है, अब विकर्ण है, विकर्ण उसमें रहेगा या तो सेंटीमीटर में या मीटर में रहेगा। लेकिन घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ रहा, और याद रखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक लिख लेते हैं घन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो गया, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, देखो जैसे कि कमरा है, कोई भी घर आप तरीके का रहता है, तो देखो जब ऊपर की और नीचे की छत और मतलब नीचे का बेस वो हटा दें तो होता है वक्रपृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण में क्या होता है, छत भी और ग्राउंड फ्लोर यानी फ्लोर भी आ जाता है उसमें, ये तो ये संपूर्ण में काउंट हो जाता है। नहीं तो जैसे अपन लोग वक्रपृष्ठ कहें तो आपको क्या करना है, छत को काउंट नहीं करना है और नीचे बेस को काउंट नहीं करना है, तो ये वक्रपृष्ठ हो जाएगा संपूर्ण में, बाकी का सभी पूरा कवरिंग में। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसमें भुजाएं कितनी हो जाएगी, 6। कितनी भुजाएं हो जाएगी, 6, तो इसका क्या होगा 6a स्क्वायर क्षेत्रफल, इसमें 4a स्क्वायर, इसमें अपनी 2 भुजाएं नहीं रहेंगी ऊपर की और नीचे, तो डायरेक्टली अपन लोगों को इसको याद करना है। इसमें फॉर्मूला वॉल्यूम का a क्यूब, घन का a क्यूब याद रखना, विकर्ण a√3 और संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर या 4a स्क्वायर याद रखना। ठीक है, घन हो गया है। अब अपन इसमें क्या करते हैं, घनाभ। क्या करते हैं अब, घनाभ देखिए सर, अब घनाभ की बारी आती है। घनाभ को हम आयत से मिला के चलेंगे, क्या घनाभ बनेगा इस तरीके का, ये घनाभ की आकृति होती है, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखिए ये इसमें सभी भुजाएं बराबर थी, नहीं घनाभ में तो सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, क्योंकि आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये घनाभ उसी के ही रूप में होता है, ये 3D आकृति में। ठीक है, ठीक है, तो LPH होने वाला है, क्या होने वाला है, LPH, सभी भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करें तो चलो घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, क्या होता है, LBH, यानी कि L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, समझ में आ रहा, घनाभ का आयतन। ठीक है, अब घनाभ का आयतन अपन देखो विकर्ण भी पढ़ना है, इसमें विकर्ण पढ़ना है, क्या पढ़ना है, विकर्ण। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है जो कि काउंटिंग में आती, तो आयत में भी, तो इसमें अपने आयत में क्या पढ़ा था, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ रहा है बिल्कुल। देखो इसमें ऊंचाई भी आ गई, सेम उससे मिला के चलेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। विकर्ण हो गया, विकर्ण के बाद भी इसमें भी क्या करेंगे अपन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपना, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका अपन लोग पढ़ेंगे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्र।
2LB प्लस ये 2LB प्लस उसमें परिमाप होता था इंटू H हो जाएगा, इसमें तो क्या हो जाएगा बकपृष्ठ, बकपृष्ठ भाई ऊपर और ग्राउंड फ्लोर को नहीं लेना है, ठीक है। तो घनाभ में अपन ने देखा कि घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, और विकर्ण क्या हो जाता है अपना k स्क्वायर बाय L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का होता है 2 बाहर है ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूले आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, रिवाइज करते रहना, ठीक है। घन हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा शंकु, क्या पढ़ा होगा शंकु, शंकु वही बर्थडे वाली टोपी, ठीक है। बर्थडे वाली टोपी कैसी बनती है, इस तरीके की बनती है, नहीं बनती, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी बन गई, जाने दो। अब अपन क्या करेंगे ये, तो देखो इसमें आर हो गया, ठीक है, त्रिज्या हो गई वृत्त की, क्योंकि शंकु में क्वेश्चन आ जाए यदि शंकु के आधार में क्या है, शंकु के आधार में एक वृत्त ही तो है, वो गोला वृत्त बनता है, वो गोला सर्किल हमने सही नहीं बनाया लेकिन गोला बनता है, ठीक है, वृत्त बनता है। अब और ये सीधी लंबवत क्या हो जाएगी ऊंचाई, और ये इसमें होती है तिर्यक ऊंचाई, क्या होती है तिर्यक ऊंचाई। एल अपनी क्या हो जाएगी, देखो एल हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई, क्या हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एच हो गई अपनी लंबवत ऊंचाई, जो लंबवत सीधी ऊंचाई, तो इसको लंबवत ऊंचाई कहते हैं, लंबवत ऊंचाई बोल देते हैं, लंबवत ऊंचाई, ठीक है। आर अपना पता है त्रिज्या होती है, ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले आयतन की, क्या करेंगे आयतन की। आयतन, आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी बेलन होता है जो पाई आर स्क्वायर एच होता है उसका 1/3 होता है शंकु, ठीक है, ये बेलन का करा देंगे यहाँ बगल से। तो ये आयतन होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों, देखो इसमें पाई आर स्क्वायर, अपना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें ऊंचाई भी काउंट हो गई तो उसमें आपने एच कर काउंट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, याद कर लेना आराम से, ठीक है। अब इसमें आता है शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। अब आप कहेंगे भाई एल, तो हमने बताया एल क्या है अपना तिर्यक ऊंचाई, एल है तिर्यक ऊंचाई। जब क्वेश्चन ने एल नहीं दिया है तो अपन क्या करेंगे उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, एल निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कैसे निकाल देंगे यदि रहेगा जैसे ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, तो आप उससे निकाल सकते हैं, ठीक है एच। अब आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का पाई आर प्लस एल, ठीक है, पाई आर प्लस एल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर प्लस एल, ठीक है। इसको अपन लोग याद कर लेंगे, और एक ये याद कर लीजिए, ये आयतन हो गया अपना, ठीक है, शंकु का, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन अपन लोग पढ़ते हैं, इसमें बेलन, क्या पढ़ते हैं बेलन, बेलन या सिलेंडर, इसको बोलते हैं बेलन या सिलेंडर, बेलन या सिलेंडर, इसके वाला देख। तो बेलन या सिलेंडर क्या बनता है, ये देखो आप, ये अपने दोनों ओर क्या है वृत्त, यानी बेलन के दोनों सिरों पर वृत्त बना हुआ है, ठीक है। अब बेलन या सिलेंडर बोल लेते हैं, जब भी क्वेश्चन बनेगा तार वगैरह बनाने के लिए आया पहले तो सिलेंडर ही बनता है, ये बेलन बनता है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करें, बेलन का आयतन आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है इनटू एच, क्या है इनटू एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। जब अपन इसको 3 भागों में बराबर बांट देते हैं तो क्या बनता है शंकु बनता है। शंकु का क्या होता है 1/3, मतलब बेलन का 1/3 हो जाता है शंकु, तो बेलन का आयतन हो गया, ठीक है। अब आया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक आता है, इसका होता है 2 पाई आर प्लस एच,
अब होता है बेलन का बकपृष्ठ। बेलन का बकपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ये, ठीक है, याद रखेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच, और ये क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। इसमें ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और ये आयतन निकालने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का संपूर्ण 2 पाई आर प्लस एच, बेलन का बकपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। ये बेलन का हो गया, शंकु का हो गया। अब आपको गोले के बारे में पढ़ लेते हैं। गोला क्या होता है, गोला ये ठोस गोला होता है। ये क्या होता है, ठोस गोला, ठीक है। ठोस गोला जैसे मान लो ये बन गया अपना, ठीक है, गोला बन गया, ये सर्कल हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है। अब गोले का आयतन पूछ लेगा इसमें आपको, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये सर्कल के ही डिनोट करो उसको भी, उसकी जैसे ही देखो तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें 3D चल रही है तो पाई आर क्यूब कर दो और 4/3 लगा दो, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब लगा दो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ये हो गया। अब होता है इसका बकपृष्ठ, क्या होता है बकपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है इसका बकपृष्ठ निकाला जाता है तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब अपने पास गोला हो गया, अर्धगोला आपको पूछा जाए, यदि अर्धगोले से क्वेश्चन पूछ ले, जैसे अर्धगोले का भी कुछ नहीं करना है, जैसे अपने पास हो गया अर्धगोला, ये क्या हो गया अर्धगोला क्या हो गया अर्धगोला। आधा गोले की बात हो रही कि नहीं हो रही, तो अर्धगोले का आयतन, जो आयतन इसका निकालेंगे अपन, आयतन इसी का क्या कर देंगे आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका बकपृष्ठ करना है और करना है संपूर्ण पृष्ठ। बकपृष्ठ हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये अपन को याद करना है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब कर दो, बकपृष्ठ का 2 पाई आर स्क्वायर कर दो, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ 3 लिख लें संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये अर्धगोले में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो कर देंगे, ठीक है, ये अपनी तरफ से हो जाएगी, ठीक है। तो गोला हो गया, अर्धगोला भी हो गया। अब अपने पास कौन सी आकृति बच रही है, शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लो जो भी रहेगा, ठीक है। तो अब आप आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखो घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली आकृतियां हैं ये, याद रहे। अब अपन लोगों के फॉर्मूले ये हो गए। अपन को क्या करना है इसमें, आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस बनाने के लिए, ये वाले करने के लिए फॉर्मूलेस की पूरी जरूरत है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं आएगा अपन को तो क्वेश्चन अपन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे अब इसका अपन ने वृत्त का अर्धवृत्त आ जाए, यदि अर्धवृत्त आ जाए तो अर्धवृत्त का भी समझ लो, अर्धवृत्त की परिधि आ जाए, अर्धवृत्त की क्या आ जाए परिधि, तो इसको अपन लोग याद कर लेंगे 36/7 आर, उसकी 44/7 थी, इसकी रख लेंगे 36/7 इंटू आर, ठीक है। अब इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहें, जैसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहें, उस क्षेत्रफल का पूरे का आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, ठीक है। ये दो फॉर्मूले वो याद रखना है, ठीक है। इसकी आप फिक्र ना करें, इसके जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं टाइप के, ज्यादा डीपली नहीं पूछे जाएगा, मतलब नॉर्मली फर्स्ट सेकंड टाइप से ही क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अपन फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर मिलेगा फटाक से,
यानी ये नहीं कि इतना डीपली कोई एसएससी लेवल का पढ़ रहा है कुछ अलग से, कोई अलग से नहीं, सिंपल ही पूछेगा। मतलब इसके फॉर्मूले यदि याद है, फॉर्मूले लगा के अपन लोग इसके आंसर निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये मेंसुरेशन के अपन ने फॉर्मूले पढ़ लिए। अब इसको क्या करना, रिवाइज कर लेना अच्छे से। इसमें क्वेश्चंस जो बनेंगे वो क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहें। ठीक है, इसको एक बार भी अच्छे से समझ के करें और नोट कर लें आराम से किस फॉर्मूले पे है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे इसके जो भी टाइप बनने वाले हैं, अभी क्या है 3D आकृति में पिघला कर क्वेश्चन बन जाते हैं कि इस आकृति को इस आकृति, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं, तो फटाफट उसके कम से कम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो वो क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, फिर ये फॉर्मूले का भी उसमें रिवाइज करा देंगे। ठीक है, तो आपको ही पता है कि यूपी पुलिस का बिल्कुल बहुत ही कम समय बचा हुआ है, कम से कम मात्र वो देखा जाए तो मोटा मोटी 15 ही दिन मान के चलो। कितने दिन मान के चलो, थोड़ा सा स्टैटिक आपको बता देते हैं कि किस तरीके के रहेंगे, क्योंकि आपको पता है फॉर्म बहुत ज्यादा भर चुके हैं। फॉर्म कितने ज्यादा भर चुके हैं, 50 लाख फॉर्म हो गए। कितने हो गए, 50 लाख। यानी कंपटीशन देखा जाए काफी हद तक अच्छा खासा है। क्या है, अच्छा खासा है। एक बात याद रखें कि कम से कम जो पढ़ने वाले बंदे हैं, जो तो कंटिन्यू जो पढ़ रहे हैं स्टार्ट, जो लेकिन जो नए लोग हैं ना, जो अभी लोग बिल्कुल अभी फॉर्म भरा और ये एकदम, तो वो लोगों के लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो रही होगी, क्योंकि टाइम मिला नहीं। 1 महीने बाद हाल के हाल फॉर्म के बाद उन्होंने एग्जाम के लिए घोषणा कर दी है, तो 1 महीने बाद तो ज्यादा से ज्यादा 40-50 दिन मिला है। तो यानी कि देखा जाए यदि जो नियमित 6 महीने या 8 महीने 1 साल से कर रहा, तो वो तो थोड़ा ठीक ठाक ही है कि कवर कर, लेकिन जो नए हैं, जो अभी बिल्कुल ही 2-3 महीने से ज्वाइन हुए, कहीं पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट के रूप में होना जा रहा है, क्योंकि सिलेबस काफी है। मैथ रीजनिंग आपको पता है कि मैथ के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, 19 या 20 आते हैं। यहाँ पर रीजनिंग आपको पता है, रीजनिंग कोई 55 नंबर की है, जीके आपको पता है कोई 38 नंबर की हो गई है, और हिंदी कितने की हो गई है, 37 नंबर की हो गई है। टोटल आपको मतलब क्वेश्चन कितने हो गए, 150 हो गए ना। 2 नंबर का है, आपको पता है 300 मार्क्स का होने वाला है, 300 मार्क्स का होने वाला है, तो कंपटीशन थोड़ा तो हाई रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान देना है कि भाई कम से कम, और टाइम तो देखिए आप, टाइम कितना मिल रहा है, टाइम मिल रहा है आपको 2 घंटे। 2 घंटे टाइम मिल रहा है, लेकिन आप 2 घंटे उसको बिल्कुल ही भूल जाइए। 2 घंटे तो है ही नहीं। 2 घंटे क्यों नहीं है, जो आपको वो हमारी सीट होती है ना, वो भरने में टाइम जाएगा भाई मेरे, टाइम जाएगा। तो आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा समझे, एक्सपीरियंस से आपसे बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बंदे पूरा 2 घंटे लेके चल रहे हैं, तो उसको भूल जाइए। पहली बात तो ये है, यानी कि जब ओएमआर सीट भरोगे तो वहां पर आपको टाइम बिल्कुल 20 मिनट तो खपत होगा, और बीच में कहीं सिग्नेचर वगैरह ये, तो ओवरऑल आप ये सोच लीजिए कि 30 मिनट्स बिल्कुल लेफ्ट कीजिए। 30 मिनट्स लेफ्ट कर दो, आप छोड़ दो। ठीक है ना, यानी कि 2 घंटे बिल्कुल भूल जाओगे। 2 घंटे का पेपर है, आज से और अभी से, आज से और अभी से जो अपने पास एग्जैक्ट में मान के चलो 18-20 तो कुछ नहीं होते, कुछ नहीं, सीधा मान के चलो टोटल दिन कितने हैं आपके पास, सही से बता रहा हूं, याद रखना बिल्कुल 15 दिन है। क्या बचे हैं, 15 दिन। ठीक है ना, तो 15 दिन बिल्कुल स्टैटिक बता रहा हूं, 2 मिनट में अभी आपको समझ में पूरा आ जाएगा किस तरीके का है। देखो जो नए लोग हैं याद रहे बिल्कुल भी किस तरीके का आप लोग कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली तो आप क्या करो, एक काम करो, डेली सेट पेपर लगाओ। क्या लगाओ, सेट पेपर। पहला काम, पर डे एक, डेली सेट पेपर एक। कितना, डेली तो एक सेट पेपर लगना चाहिए, 15 दिन 15 सेट पेपर मिनिमम। ठीक है ना, और उसका सॉल्यूशन करो। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहें, यहाँ पे हम क्वेश्चन भी कराएंगे, अभी सेट पेपर भी लेके आ रहे हैं, तो सेट पेपर का भी कॉन्सेप्ट कराया जाएगा विद, वैसे कि देखा जाएगा। देखो अब डेली अपन ने सेट पेपर, कम से कम इसमें आपको मैथ की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। मैथ में कम से कम आपको खींचना ही पड़ेगा 15 मार्क्स, तो कम से 15 क्वेश्चन खींचने ही खींचने हैं किसी भी हालत में, क्योंकि आपको ये पता है ये जीके वाला पोर्शन होता है ना, जीके वाला जितना भी पढ़ो ना के बराबर है, जितना भी पढ़ो ना के बराबर है। तो आपको ये सोचना है, एक माइंड सेट एक आज सोच लीजिए कि आपके पास ओनली ही 1.5 घंटा है और 3 सब्जेक्ट हैं। क्या समझे,
1.5 घंटा है और 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। ठीक है, इस पे कमांड अच्छी बनानी है अपन को। ठीक है, जीके को पर डे 1-1.5 घंटे लेके चलो। ठीक है, हिंदी का पोर्शन देखो, रीजनिंग, ये स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, ठीक है। तो अब डेली अपन को क्या करना है, सेट पेपर लगाना है, इस स्ट्रैटेजी से चलना है। ठीक है, अब हम ये क्या करने वाले हैं, और तो हम डिटेल में बता ही देंगे, कम से कम डेली जीके की क्लास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो विद ट्रिक से आपको याद करा देंगे, तो वो रखने वाले हैं। ठीक है, आपसे रोज 2-3 क्लास डाल देंगे। ठीक है, आप वो देख लिया करेंगे। और हिंदी के भी क्वेश्चंस जो भी मतलब अलग तरीके के फंसने वाले हैं उस टाइप से हो जाएंगे। और डेली मैथ के कॉन्सेप्ट जो रहेंगे, मतलब वो सारे के कॉन्सेप्ट बता देंगे, मतलब कि किस तरीके का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। मतलब हिंदी के भी जो हो गए, आपने सुना होगा कि भाई साहब ये साहित्य के क्वेश्चन, साहित्य बहुत मुद्दा है, याद रखना। और ये रचना है, ठीक है, रचनाएं 3-4-5 पूछ लेता है। ठीक है, और आपको कम से कम हम 50 रचनाएं बता देंगे, उसमें से बिल्कुल फंस जाएगा, परेशान ना होइए। ध्यान रखिए, इसमें हम इंपॉर्टेंट बता देंगे। और साहित्य का है मेन पोर्शन, क्योंकि पिछले 2018 में कम से कम 4 क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करें, अगली वीडियो भी आ जाएगी। और इसमें क्या होगा कि जैसे कि पूरे जो टाइप बाय टाइप है वो लेके चलेंगे मैथ में। अब अगले मेंसुरेशन जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें। हमारे चैनल का नाम है टारगेट फॉर जन्नत। अब टारगेट फॉर जन्नत यानी कि वर्दी लेना है तो लेना है, यानी कि बहुत अच्छे संघर्ष करना है 15 दिन के लिए। ठीक है, तो फिर बने रहिए, फिर अगली वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना तरीके से पढ़ा, बस इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।